नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं, जी हां, शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव 2019 के किंग मेकर बनकर सामने आएंगे। ये कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि हम किंग मेकर बनेंगे। और गौर करने वाली बात तो यह है कि एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी में वापसी का कोई विकल्प नहीं है। समाजवादी पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। 2019 के लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे शिवपाल यादव, उनका कहना है। और ऐसे में अगर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं तो देखने वाली बात तो ये होगी कि साथ किसका देंगे, बीजेपी का या कांग्रेस का। समाजवादी पार्टी की उपेक्षा से नाराज होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाने वाले शिवपाल यादव यानी कि समाजवादी पार्टी लोहिया बनाने वाले शिवपाल सिंह यादव ने एसपी में वापसी की संभावनाओं से इंकार करते हुए दावा किया है उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद किंग मेकर साबित होगी। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि समाजवादी पार्टी लोहिया बनाने वाले जो शिवपाल यादव हैं, उन्होंने कह दिया है कि समाजवादी पार्टी में उनकी वापसी दोबारा नहीं होगी और लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की बड़ी भूमिका वो निभाएंगे। शिवपाल यादव ने बातचीत के दौरान एसपी में वापसी की संभावनाओं को लेकर गठबंधन तक कई मुद्दों पर चर्चाओं की। उन्होंने दावा किया, केंद्र में अगली सरकार हमारी पार्टी की मदद के बिना नहीं बन सकेगी। हमारी पार्टी पिछले 3 महीनों के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमारा संगठन तैयार है और जनता अब हमें एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर देखने लगी है। एसपी के संस्थापक सदस्यों में शुमार किए जाने वाले शिवपाल ने अपने पुराने घर में लौटने की संभावनाओं से भी इंकार किया। उनसे एसपी नेता आजम खान के उस बयान के बारे में पूछा गया था जिसमें उन्होंने हालात अनुकूल होने पर पूरे यादव परिवार के एक साथ आने की बात कही थी। देखिए, जिस तरह से देखने को मिला कि शिवपाल यादव ने अपनी बातचीत के दौरान एसपी में वापसी की संभावनाओं को लेकर गठबंधन तक कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया, केंद्र में अगली सरकार हमारी पार्टी की मदद के बिना नहीं बन सकेगी। हमारी पार्टी पिछले 3 महीनों के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमारा संगठन तैयार है। कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है शिवपाल यादव में, ये आपने सुना, ये आपने देखा। ये दरअसल हमने आपको दोबारा इसलिए बताया क्योंकि यहां पर हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि शिवपाल यादव की जो बातें उन्होंने एक एक शब्द कहे हैं, उनके उन शब्दों में कितना आत्मविश्वास झलक रहा है। और किंग मेकर की भूमिका निभाना और ये कहना कि हम किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह का उन्होंने बात कही है, जिस तरह से, और ऐसे में आपको बता दूं कि अगर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं शिवपाल यादव तो ऐसे में हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का साथ दे दें। जी हां, हो सकता है कि किंग मेकर की अगर भूमिका निभा रहे हैं, बीजेपी का साथ वो दे दे। अब मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि आखिरकार शिवपाल यादव बीजेपी का साथ कैसे देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला है कि जो समाजवादी पार्टी लोहिया जो उन्होंने बनाई है, ऐसे में जो तीसरी उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि यादव समाज के लोगों का वोट तो कटेगा ही और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो और वर्गों के लोगों का वोट भी कटेगा। और ऐसा देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और यूपी में बीजेपी हो सकता है कि 80 सीटों का टारगेट पूरा करने के लिए शिवपाल यादव को अपनी तरफ खींच ले।
हालांकि एसपी और बीएसपी से नहीं बनती है तो शायद शिवपाल यादव से बन जाए। देखिए एसपी बीएसपी का तो सवाल नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर सवाल तो कह सकते हैं कि शिवपाल यादव को तो बन सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए, अगर एसपी बीएसपी से बीजेपी की नहीं बनती है, वो एक अलग दोनों पार्टियां हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई है। और ऐसे में अगर मैं बात कर लेता हूँ बीजेपी में, यूपी को जरूरत पड़ेगी, बीजेपी को जो है जरूरत पड़ेगी कि यूपी में किसी भी तरीके से 70 से ज्यादा सीटें लाई जाए। और ऐसे में अगर देखा जाए तो वो शिवपाल यादव को अपनी तरफ मिला सकती है। कुछ समय पहले ऐसा भी देखने को मिला था कि हो सकता है कि जो वोट शिवपाल यादव काटेंगे वो वोट बीजेपी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो, क्योंकि राजनीति का ये एक बहुत बड़ा गेम होता है कि किसी भी पार्टी को अपना फायदा देखते हुए अपनी तरफ मिला लिया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देखने को मिला था कि जब बीते साल मध्य प्रदेश में विधानसभा जब चुनाव हुए, उस दौरान जब कांग्रेस की पूरी बहुमत नहीं बन रही थी, पूरी कह सकते हैं पूर्ण बहुमत नहीं आंकड़ा छू पा रहा था, ऐसे में एसपी बीएसपी ने उस दौरान कांग्रेस का साथ दिया था। और अगर मैं अब यूपी की बात कर लेता हूँ, ऐसे में यूपी में बीजेपी 70 से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। और ऐसे में अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव ने तो नई पार्टी बनाई है, और अगर शिवपाल यादव ने जो नई पार्टी बनाई है, वोट अगर कटते हैं तो जाहिर सी बात है हो सकता है बीजेपी उन्हें ऑफर करे। अगर बीजेपी की तरफ शिवपाल यादव शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव में तो वो बीजेपी के साथ ही कहीं ना कहीं खड़े नजर आएंगे। और अगर मान लेते हैं लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होती है, अगर बीजेपी कह सकते हैं कि सरकार बनाती है, तो ऐसे में अगर शिवपाल यादव ने बीजेपी से हाथ मिलाया है तो ऐसे में हो सकता है कि शिवपाल यादव को कोई बड़ा ऑफर कर दिया जाए, उन्हें कोई अच्छी पोस्ट दे दी जाए, बड़ा ओहदा दे दिया जाए। तो ये सब चीजें राजनीति का एक खेल होता है, ये सब चीजें राजनीति की चीजें होती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर उनका ये कहना है कि किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, तो यहाँ पर सवाल, अब यहाँ पर ये चीजें देखिए कहीं ना कहीं लगने लगी है, तो हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ शामिल हो जाए, क्योंकि एसपी और बीएसपी तो वैसे ही कांग्रेस के साथ है। अब समाजवादी पार्टी माफ कीजिएगा, अब जो समाजवादी जो पार्टी लोहिया कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी लोहिया के जो संस्थापक हैं शिवपाल यादव, कांग्रेस का सपोर्ट ना करके बीजेपी का अगर सपोर्ट करते हैं तो ऐसे में फायदा उनको होगा और हो सकता है इसका अच्छा रिस्पांस भी उन्हें मिले। तो ऐसे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव बीजेपी का साथ दे दें। देखिए शिवपाल ने कहा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एसपी में विलय करने या मेरी एसपी में वापसी का कोई सवाल नहीं उठता है। हालांकि मैं बीजेपी जैसी सांप्रदायिक शक्ति को सत्ता से दूर रखने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन करने को तैयार हूं, मगर वह तब होगा जब हमें सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलेंगी। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगा, आप दोबारा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि मैं बीजेपी जैसी सांप्रदायिक शक्ति को सत्ता से दूर रखने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार हूं, मगर वह भी तब होगा जब हमें सम्मानजनक संख्या में सीटें मिलेंगी। ऐसे में जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष के साथ जाते हैं शिवपाल यादव, वहां पर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो रास्ता तो बीजेपी की तरफ खुल जाएगा। और अगर रास्ता बीजेपी की तरफ खुलता है और अगर सम्मानजनक सीटें शिवपाल यादव को मिल जाती हैं तो ऐसे में जाहिर सी बात है शिवपाल यादव बीजेपी की तरफ जाएंगे। मैं आपको अब यहाँ पर इस बात पर लेकर चलना चाहूंगा बिहार में दरअसल ये हुआ कि वहां पर देखने को मिला कि जिस तरह से आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़ दिया, एनडीए को वहां पर झटका लगा। लेकिन जब खबरें आने लगी कि हो सकता है कि लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसे में एनडीए को जो है विवश होना पड़ा कहीं ना कहीं बिहार में अपनी जीत के लिए और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान की बातों को मानने के लिए। तो ऐसे में एनडीए ने यहाँ पर रामविलास पासवान की बातें मानी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी कह सकते हैं कि चुनाव में बने रहना है, चुनाव जीतना है। तो ऐसे में अगर रामविलास पासवान छोड़ देते तो बीजेपी को नुकसान होता है, एनडीए को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर रामविलास पासवान की बातों को माना गया। लेकिन इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए ताकि बिहार में जो है बीजेपी का ग्राफ ना गिरे।
और ऐसा ही कुछ यूपी में भी हो सकता है। अगर देखा जाए, अगर सम्मानजनक सीटों की बात यहाँ पर शिवपाल यादव कर रहे हैं, अगर वो करते हैं, मान लीजिए अगर विपक्ष की तरफ मुख मोड़ते हैं, विपक्ष जो है सम्मानजनक सीटें उन्हें नहीं देती है, अगर वही ऑफर बीजेपी में किया जाता है, अगर सम्मानजनक सीटें मिलती है, तो जाहिर सी बात है शिवपाल यादव तो बीजेपी का दामन थाम लेंगे, शिवपाल यादव तो बीजेपी के साथ चलेंगे। तो ऐसे में शिवपाल यादव जो है बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं खड़े हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर यूपी में फायदा किसको होगा? बीजेपी को पूरी तरीके से। तो ऐसे में ये चीजें देखने को मिल रही है कि शिवपाल यादव हो सकता है बीजेपी का साथ दे और ऐसे में बीजेपी को यूपी में बहुत बड़ा फायदा हो। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।